इससे पहले हम दुआ करेंगे। खुदा पाक हम तेरा शुक्र करते हैं कि आपने प्रभु उसका दिन को भी हमें ज़िंदगी में दिखाया तो ताकि हम इस दिन को भी हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखें कि आपने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान दी। जो कलाम जो वचन आज पढ़ा जाए उसके द्वारा बल्कि हमारी कलीसिया को उद्धार हासिल मानते हमारे खुदा में यीशु आज का जो कलमा है छठा कलमा। जब मैंने इस कलमे पे मनन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने इसके नंबर पे गौर किया कि ये छठा कलमा है। छठा 6 नंबर। इस अंक को खुदा ने इस्तेमाल किया कई जगह पे इंसानों के लिए ताकि हम इंसान इस अंक से जुड़े और इसको समझें। तो सबसे पहले खुदा ने उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम देखते हैं 2 अध्याय में तो वहाँ पर 6वें दिन खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान को पृथ्वी की सारी आशीष और बरकतें दी और पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया। उसी प्रकार जब हम नए नियम में आते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने जो अपना पहला मुआज़ा किया वहाँ पे भी हम देखते हैं कि खुदा ने उन 6 मटकों को जो खाली हो गए थे उनको भरा। क्योंकि जब किसी ऐसे ओकेज़न पर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो एक शर्मिंदगी सी उस परिवार के लिए होती है। तो खुदा ने उन 6 मटकों को भर के उस परिवार की शर्मिंदगी को दूर किया। और उसके बाद जब हम आज के विषय पे आते हैं तो आज भी छठा कलमा हमें यही बताता है कि खुदा ने 6वें कलमे में अपने आप को कुर्बान किया और इंसान के लिए उस कार्य को पूरा किया जिसके लिए वो इस जहान में आए थे। तो जब हम यूहन्ना उसकी 29 अध्याय और उसकी 30 आयत में इस कलमे को पढ़ते हैं यूहन्ना 19 उसकी 30 आयत में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब हम यहाँ देखते हैं पूरा हुआ तो हम क्या सोचते हैं कि खुदा ने किस चीज़ को पूरा किया या किस काम को, जो ऐसा काम था जो इंसानों के लिए ज़रूरी था और उस काम को खुदा ने अपने प्राणों को त्याग कर पूरा किया। हम जब इस पर मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा काम जिसके लिए खुदा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए वो था हमारे उद्धार का काम। क्योंकि हम लोग क्या थे, गुनाहों में जकड़े हुए थे, पाप में थे, पाप की जिंदगियां थी हमारी और कई तरह के बंधनों में थे। तो खुदा ने अपना बेशकीमती लहू बहाया और उस उद्धार के काम को पूरा किया जिसके लिए वो आए और जो सारी मानव जाति के लिए ज़रूरी था। तो हम इस उद्धार के कार्य को समझने के लिए हमें इस उद्धार शब्द को समझना पड़ेगा और जिसके लिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इसको उस भाषा में समझें जिस भाषा में ये वचन लिखे गए। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराना नियम हम देखते हैं कि ये जो
पुराना नियम है ये हम इब्रानी भाषा में देखते हैं, और जो नया नियम है वो हम यूनानी भाषा में देखते हैं। और इब्रानी भाषा में जो उद्धार का मतलब है उसके लिए हम पढ़ेंगे, जो पहली बार इस्तेमाल हुआ है बाइबल में उद्धार का शब्द, वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 49 चैप्टर, उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बात जोता आया हूँ। यस, आमीन। ये कौन इंसान कह रहा है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा इंसान इस उद्धार की बात कर रहा है जो ऑलरेडी उद्धार पा चुका है। ये यहाँ पे जो इंसान बोल रहा है वो याकूब है, जो अपने 12 बेटों के साथ बैठकर इस वचन को बोल रहा है। जो इंसान पहले ही उद्धार पा चुका है उसे ये वचन बोलने की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे उद्धार का जो मतलब हम देखते हैं इब्रानी भाषा में, वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका मतलब है यीशुआ। तो यीशुआ का जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसका मतलब है छुटकारा, जीत, उन्नति, सेहत, उद्धार। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जिस्मानी उद्धार से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारा आत्मिक उद्धार होना जरूरी है, वैसे ही हमारा जिस्मानी उद्धार होना भी ज़रूरी है। जैसे हम जीवन है हमारे, जैसे आत्मिक जीवन है और शारीरिक जीवन है, आत्मिक मौत है और जिस्मानी मौत है, वैसे ही जो हमारा उद्धार है वो भी क्या? आत्मिक और जिस्मानी है। यहाँ पे जो उद्धार की बात हो रही है वो एक जिस्मानी उद्धार की बात हो रही है कि वो अपने बेटों के लिए खुदा से इल्तिजा कर रहा है कि मेरे बेटों को ऐसा जीवन दे जिसमें वो क्या? छुटकारे को पाएं, उन्नति को पाएं, जीत को पाएं, सेहत को पाएं। तो जब हम आगे हम सेकंड टाइम जब हम देखते हैं इस उद्धार के शब्द को, तो वो लिखा गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर खुदा ने एक और उद्धार की बात की है। ये वही उद्धार है जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि एक शारीरिक उद्धार की बात हो रही है कि यहाँ पर मूसा जो इजराइलियों को मिस्र देश में से निकाल ले आया, और जब वो लाल समंदर पे पहुंचता है और क्या देखते हैं कि पीछे फिरौन की सेना है जो क्या है? दोबारा से इजराइलियों को बंदी बनाने के लिए आ रही है। तो मूसा इजराइलियों को ये वचन बोलता है कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा खुदा यहोवा परमेश्वर एक पूरे कौम के उद्धार की बात कर रहा है, पूरे कौम को उद्धार देने की बात कर रहा है। उसी प्रकार जब तीसरी बार हम देखते हैं उद्धार शब्द को ही, तो वो देखते हैं पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। हालेलुया। क्या है?
यहाँ पर शाऊल एक वचन को बोल रहा है कि आज के दिन कोई मार डाला ना जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। यहाँ पर जब हम देखते हैं जिस छुटकारे की बात हो रही है, जिस उद्धार की बात हो रही है, वो उद्धार एक पर्सनल उद्धार भी है और वो उद्धार एक नेशनल उद्धार भी है। मतलब कि खुदा पर्सनल एक कौम को भी बचाना चाहता है और खुदा एक पूरे देश को भी बचाना चाहता है। तो इस जहाँ पर जो शब्द उद्धार के लिए इब्रानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है उसका नाम है तेशुआ, जिसका मतलब है उद्धार, विक्ट्री, साल्वेशन, जीत, सेम वही मतलब है। बस शब्द का फर्क है कि पहले यीशुआ इस्तेमाल हुआ, अब तेशुआ इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही जब हम नए नियम में जाते हैं, वहाँ पर जब हम देखते हैं कि उद्धार के शब्द को, तो उसके लिए हम लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 68 वर्ष। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए उद्धार का सींग निकाला है। उद्धार का सींग निकाला है। तो यहाँ पर जिस उद्धार की बात हो रही है वो उद्धार है, वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है यूनानी भाषा में सोटेरिया, जिसका मतलब है डिलीवरेंस, हेल्थ, साल्वेशन। मतलब कि यहाँ पर जो उद्धार की बात हो रही है वो उसका रिलेशन सीधे सीधे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा है कि खुदावंद यीशु मसीह इस जहान में आए हमें उद्धार देने के लिए, ना केवल आत्मिक उद्धार देने के लिए परंतु शारीरिक उद्धार देने के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ आत्मिक उद्धार उन्होंने देना होता तो उन्हें हमारे लिए कोड़े खाने की कोई ज़रूरत ना होती, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उसको के सर पे कांटों का ताज सजाया गया ताकि हमारे वो दिमागी जो परेशानियां हैं, जो दिमागी डिप्रेशन में जो आज समय बीत रहा है इंसानों का, लोगों का, ताकि वो हमारा उससे हमें क्या निजात मिल सके। और वैसे ही उसने हाथों पे कीलें ठुकवाई ताकि जो गुनाह के काम अपने हाथों से करते हैं उन गुनाह के कामों से हमें छुटकारा मिल सके। और उनके पैरों पे जो कीलें ठोकी गई, क्योंकि जिन पैरों के द्वारा हम गुनाह करने की ओर दौड़ते हैं, उन गुनाह के कार्यों में जब हम शामिल होते हैं, उससे बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए ये उद्धार का काम किया। और क्या ये परमेश्वर की ओर से है? इसके लिए हम देखेंगे इब्रानियों उसका 2 अध्याय इसकी 4 है। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। इस चीज़ की गवाही देता रहा कि हमारा परमेश्वर इन सारे चिन्हों के द्वारा, इन सारे अद्भुत कामों के द्वारा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने समय में किए और आज भी होते हैं, वो सारे सामर्थी काम जो पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा होते हैं, इन तमाम चीज़ों को खुदा चाहता है इन तमाम कार्यों के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी में उद्धार को हासिल करने वाले हो सकें, शारीरिक उद्धार को और आत्मिक उद्धार को। उसी तरह हम आगे देखेंगे, जब हम उद्धार के मतलब को समझते हैं उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने इस उद्धार को हासिल कैसे करना है। और वचन हमें सिखाता है रोमियो 10 उसकी 10 आयत
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यस, मन विश्व दोबारा पढ़ेंगे 10 की 10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यस, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना। हम मन से विश्वास करते हैं कि खुदा हमारा निजात दहिंदा है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसने हम उसको अपना सेवियर मानते हैं, हम उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। लेकिन आगे यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि उद्धार के लिए क्या है, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। कि जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हम उद्धार को हासिल करने में हमें मुश्किल आएगी, हमें परेशानी आएगी। तो हमने 3 चीज़ों का अंगीकार करना है अपने ज़ुबान से। इन वचनों का हमने हमेशा अपने ज़ुबान से अंगीकार करना है, ताकि हम इन वचनों के द्वारा जब भी हम प्रार्थना करें, जब हम प्रार्थना में बैठे तो इन वचनों के द्वारा अंगीकार करके हम प्रार्थना करें। जैसे कि कोई अगर अपने परिवार का उद्धार चाहता है तो वो प्रार्थना करे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू वो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर कोई अपने बच्चों के उद्धार के लिए चिंतित है तो क्या पढ़ेगा वो? नीति वचन 11 उसकी 21 में हम पढ़ेंगे। परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अक्सर हम अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं। लेकिन जब हम इस वचन का अंगीकार करेंगे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में, तो कि क्या परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तो क्या हम ये जो अंगीकार है ये हमारे बच्चों के लिए है। ऐसे ही हर जगह हमें अपनी सेहत के लिए हमें अपने सेहत के लिए उद्धार चाहिए, तो हम किस वचन का अंगीकार करेंगे? पहला पतरस उसका 2 आज तक बीमारियों में है, दुखों में है, फिजिकली बीमारियों में है, तकलीफ़ों में है, कई साल हो गए। वो इस वचन के द्वारा अगर प्रार्थना करेंगे, अंगीकार करेंगे कि उसके कोड़े खाने से, उसके माल खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो श्योर है कि ये खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। और जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, दुखी हैं, हर तरह से डिप्रेस्ड हैं, उनके लिए ये वचन हमें दिया गया है। यशाया उसका 40 अध्याय उसकी 29 आयत। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। इस वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन का जब अंगीकार करेंगे, तो क्या अगर हम थके हुए हैं, अगर हम शक्तिहीन हैं, अगर हम बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, तो क्या ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करेगा। ज़रूरत क्या है? हमें इन वचनों का अंगीकार करने की। इन वचनों के अंगीकार करने के द्वारा ही हम उस उद्धार को, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह कुर्बान हुए, उस उद्धार को हम अपनी ज़िंदगियों में देखने वाले होंगे, हम अपनी ज़िंदगियों में उसको महसूस करने वाले होंगे। और जब ये फिजिकली उद्धार और आत्मिक उद्धार हमारी ज़िंदगियों में आएगा, तो हमारी ज़िंदगियां पूरी हो जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी, और प्रभु का वो वचन जो उसने सलीब से कहा वो क्या पूरा हो जाएगा हमारी ज़िंदगियों में। ऐसे ही पतरस ने प्रेरितों के काम में एक वचन बोला है, जिसके द्वारा हमें इन दोनों उद्धार को पाने के लिए, चाहे वो आत्मिक है चाहे फिजिकल है, दोनों तरह के उद्धार को पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा के दान की ज़रूरत है। जब तक हमारी ज़िंदगियों में पवित्र आत्मा का दान नहीं होगा, पवित्र आत्मा के फल नहीं होंगे, पवित्र आत्मा के दान वरदान नहीं होंगे, तब तक हम इस उद्धार को, जिसके लिए
प्रभु कुर्बान हुए, जो उस उद्धार को हम अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखने पाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 38 वचन पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या करना है? मन फिराना है, तौबा करनी है, और क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। कल हमने एक सैक्रामेंट पूरा किया। कल शाम को जब हम पवित्र मेज में शामिल हुए तो हमने एक सैक्रामेंट को पूरा किया। ऐसे ही ये एक और दूसरा सैक्रामेंट जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में पूरा किया, वो क्या था कि बपतिस्मा लिया। अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उन्होंने क्या? बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने उनको बोला कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी अधीन होकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, ताकि उस वचन को वो पूरा करने वाले हो सकें जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे, ताकि हम उस पूरे उद्धार को हम हासिल करने वाले हो सके। अपने मनों को फिराकर, अपने पापों से तौबा करके, बपतिस्मा लेके, पवित्र आत्मा का दान पाकर हम क्या है? अपने ज़िंदगियों में उस मुकम्मल उद्धार को हासिल करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देने आए और जिसके लिए उन्होंने बोला कि पूरा हुआ। तो ईश्वर के वचन के पढ़े उसमें जाने पर आशीष।